रमन और खलीफा की दाढ़ी। एक दिन खलीफा के घर पर। खलीफा, बड़ा इत्र फुले लगा रहे हो। रमन, शादी की बातचीत के लिए घर से बुलावा आया है। ओए सच, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन यार, ये सफेद दाढ़ी देखकर हर लड़की मुझे ठुकरा देती है। यह शादी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। लो, हम तुम्हारे सफेद बालों को काला किए देते हैं। इतना कहकर रमन खलीफा की दाढ़ी को रंग देता है। और फिर अब कोई लड़की तुमसे निकाह के लिए इनकार नहीं करेगी। लड़की के घर पर। होने वाले ससुर जी, आदाब। नौजवान, तुम हमें पसंद हो। तभी जोरदार बारिश होने लगती है। बारिश और खलीफा की दाढ़ी का रंग उतर जाता है। अरे, इसकी दाढ़ी तो सफेद है। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ओह, इस बार भी नाकामी हाथ लगी। बू हू हू हू। रमन, वीडियो और गधा। एक दिन रमन के घर पर। मैं टेप लगा रहा हूँ, आज आराम से बैठकर वीडियो देखेंगे। और फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वाह, लगता है यह कोई नई फिल्म है जो अभी तक शहर में नहीं लगी। तभी बाहर यह शोर कैसा? शांतु खिड़की के बाहर देखता है। पापा, कल्लू धोबी और उसका गधा है, वह भी वीडियो देखना चाहते हैं। जानवर कमरे में नहीं आ सकता, वह चाहे तो खिड़की से देख ले। फिल्म दोबारा चालू होती है। रेखा, वाह। तभी ओह, इस गधे ने फिर से रैंकना शुरू कर दिया। चैन से फिल्म देखने दोगे या नहीं? खिड़की ऊंची है साहब, और गधा नीचा, वह वीडियो नहीं देख पा रहा। अंदर आजा। घर के अंदर। पापा, अब हम फिल्म नहीं देख पा रहे। रमन और बुजुर्गों की संपत्ति। एक दिन रमन और मोगा सिंह, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। ओए रमन, मेरा दादा मर गया और वो मेरे लिए 10 लाख की जायदाद छोड़ गया है। यह सुनकर रमन उदास हो जाता है। दादा तो मोगा सिंह का मरा है जी, तुम उदास क्यों हो? रमन, काश मेरा भी दादा मरता कमली। तभी रमन, तुम्हारा नाम है? बिल्कुल, डिब्रूगढ़ में तुम्हारा दादा मर गया है। यह सुनकर रमन खुश हो जाता है। सच? कमाल है। मरते वक्त उन्होंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। वो तो मैं हूं ही। उनका लेन देन का हिसाब करने के बाद वे तुम्हें 50,000 का कर्जदार छोड़ गए हैं। यह सुनकर रमन ढेर हो जाता है। रमन और समुद्र का मोती। एक दिन खलीफा और रमन समुद्र के किनारे पर। रमन, हमारे समुद्र में बड़े खजाने छुपे हैं। क्या लोगों ने इनकम टैक्स के छापों के डर से अपनी दौलत समुद्र में छुपा दी है? तुम बेवकूफी रहे। मेरा मतलब है, समुद्र से हमें मछलियां और पेट्रोल जैसी कीमती चीजें मिलती हैं। तभी खलीफा, देखो, वह एक गोताखोर है। रमन, गोताखोर, तुम्हें समुद्र में क्या मिला? मोती। देखो, बड़ा चमकदार है। 2-3 लाख रुपए का तो होगा।
रमन समुद्र के अंदर घुस जाता है। मैं भी गोता लगाता हूँ, मुझे भी शायद कोई कीमती मोती मिल जाए। काफी देर हो गई और रमन अभी तक सतह पर नहीं आया। तभी ओह, क्या हुआ रमन? खलीफा, केकड़ा चिपट गया है। रमन और हिचकी। एक दिन रमन के घर पर कमली, मुझे हिचकी आ रही है। पानी पी लो, ठीक हो जाएगी। रमन पानी पीता है। कमली, अब भी हिचकी आ रही है। दही में चीनी डालकर खा लो। रमन वैसा ही करता है। कमली, अब भी हिचकी आ रही है। थोड़ी देर तक शीर्षासन लगाओ। रमन शीर्षासन लगाता है। अब भी हिचकी रुकी नहीं। कमली, चारपाई पर कूदो, ठीक हो जाएगी। रमन चारपाई पर कूदना शुरू करता है। हाय मम्मी, कूदना तो हिचकी का इलाज नहीं। ना सही बेटा, चारपाई के खटमल तो झड़ जाएंगे। रमन का सपना। एक दिन रमन नींद में, रमन, तुम कंपनी के एक होनहार कर्मचारी हो। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं और तुम्हें 100 रुपए की तरक्की देता हूं। उठने पर, कमली, आज मैंने सपने में देखा कि बॉस ने मेरी तनख्वाह 100 रुपए बढ़ा दी है। सुबह का सपना सच होता है जी। रमन दफ्तर को निकल जाता है। बॉस को यह सपना सुनाना, वह तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देगा। ऑफिस में, सर, आज मैंने आपको सपने में देखा। रमन, मैंने भी आज तुम्हें सपने में देखा। सर, मैं आपको अपना सपना सुनाता हूँ। नहीं रमन, पहले तुम मेरा सपना सुनो। मैंने सपने में देखा कि तुम मेरे पास अपनी तनख्वाह बढ़वाने आए हो और मैंने गुस्से में तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। यह सुनकर रमन वापस चल देता है। रमन, क्या तुम अपना सपना नहीं सुनाओगे? रमन और यह क्रिकेट है प्यारे। एक दिन खेल के मैदान में, अब पहले मैं बैटिंग करूंगा। ओए, मैं बॉलिंग करता हूं और मैं हूं एम्पायर। क्रिकेट मैच शुरू होता है। खलीफा बॉल मिस कर जाता है। ओए, आउट। कैसे आउट? LBW। गलत। रमन, तुम एम्पायर हो, कहो गेंद बैट पर लगी थी या नहीं? ओए, गेंद खलीफा के पैड पर लगी थी। झूठ। ओए, सच। मोगा सिंह, तुम क्या जानो, क्रिकेट की चिड़िया का नाम है। ओए खलीफा, तुम्हारे पुरखों ने भी कभी क्रिकेट खेली है? दोनों एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। तेरी ये हिम्मत! ओए ओए, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। और बीच में रमन पिस जाता है। और फिर अब मोगा सिंह, आज झगड़ा खत्म करो भाई। अब मैं आउट सही। लो, अब तुम बैटिंग करो, मैं बॉलिंग करूंगा। रमन, लेकिन अब मैं एम्पायर नहीं बनूंगा। ओए, हैं? रमन और खलीफा की मुर्गी। एक दिन खलीफा मुर्गी के पीछे दौड़ रहा होता है। अब बस एक है छलांग में ये मेरे हाथ में होगी। लेकिन मुर्गी आगे निकल जाती है। ओह, निकल गई। रमन, खलीफा, क्या बात है? रमन, अब मेरी मुर्गी हाथ नहीं आ रही। घबराओ नहीं,
हम दोनों मिलकर इसे पकड़ते हैं। एक पेड़ के इर्द गिर्द मुर्गी उन्हें चक्कर कटवाती है। खलीफा, वो ऐसे हाथ नहीं आएगी, तुम बाएं से पकड़ो और मैं दाएं से। दोनों तय दिशा के अनुसार दौड़ लगाते हैं और फिर घेर लिया। अब एकदम से इसे पकड़ लो। रमन और खलीफा एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ओह आई! और मुर्गी एक बार फिर बचकर निकल जाती है। रमन, भीख और भिखारी। एक दिन सड़क पर, बाबू गरीब को एक पैसा मिल जाए। रमन और मोगा सिंह आगे चल देते हैं। एक पैसा बाबूजी। ओए, हमारा पीछा छोड़ो, जाओ। लेकिन भिखारी उनके पीछे पीछे चल देता है। कुछ दूर जाकर, दुखी बेसहारा को कुछ मिल जाए। क्या तुम किसी बस के नीचे आ गए थे? नहीं, मैं क्रिकेट खिलाड़ी था। एक टेस्ट में मैंने जब सेंचुरी बना ली और आउट नहीं हुआ तो बाउलर ने बम्पर फेंका जिसने मेरा सिर तोड़कर रख दिया। मैं फिर भी खेलता रहा और दूसरी सेंचुरी बना ली। तब बाउलर ने एक बहुत तेज गेंद फेंकी जिसने मेरा बाजू तोड़ दिया। मैं फिर भी नहीं रुका, एक ही हाथ से खेलता रहा। तब बाउलर ने गुस्से में गेंद मेरी टांग पर दे मारी जिससे मेरी टांग टूट गई। अब मैं लाचार हूं बाबूजी। यह सुनकर रमन और मोगा सिंह उसके कटोरे में पैसे डालते हैं। तुम सचमुच दया के पात्र हो। यह लो 10 रुपए। यह रहे मेरे 5। और वह दोनों आगे चल देते हैं। इधर वह भिखारी, जब तक मैं पास के होटल से खाना खाकर आता हूं तब तक तुम इन पट्टियों को बांधकर भीख मांग सकते हो। रमन और तैयारी। एक दिन रमन जब ऑफिस से घर आया, कमली, मैं दफ्तर से आ गया। 15 मिनट में तैयार हो जाओ, फिल्म देखने जाना है। 15 मिनट में? मैं तो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हूँ। कमली बाथरूम में घुस जाती है। मैं नहाकर अभी आई। कमली जल्दी करो, 10 मिनट रह गए हैं। ओफो, साड़ी पहनने में इतनी देर, बाकी 7 मिनट रह गए हैं। अब 4 मिनट रह गए हैं। मैं न्यूज रील भी छोड़ना नहीं चाहता। अब 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। कमली, मैं तैयार हूँ जी, चलो। लेकिन रमन आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है। फिल्म देखने कल जाना है कमली। मैं रिहर्सल करा के देख रहा था कि तुम 15 मिनट में तैयार हो सकती हो या नहीं। रमन, रमन और गुलदस्ता। एक दिन रमन और उसका बॉस, रमन, आज मेरी शादी की सालगिरह है। मेरी बीवी घर में मेरा इंतजार करती होगी, पर आज देर रात तक दफ्तर में काम है, इसलिए तुम मेरे घर जाओ और मेरी तरफ से मेरी बीवी को यह गुलदस्ता भेंट करो। आकर मुझे बताना कि मेरी बीवी को यह तोहफा कैसा लगा। रमन वहां से चल देता है और रमन बॉस के घर में घुस जाता है। आपके पति ने शादी की सालगिरह का गुलदस्ता भेजा है। और फिर रमन वापस ऑफिस चल देता है। ऑफिस में, रमन, रोनी सूरत लेकर लौट रहे हो? रात के अंधेरे में मैं गलत मकान में घुस गया था सर। है
रमन और खलीफा की शायरी। एक दिन जब रमन कहीं जा रहा होता है, रमन साहब जरा अंदर आइए, यहाँ कुर्सी पर तशरीफ रखिए। अब आप मेरी कुछ ताजा तरीन नज़्में सुनिए। नहीं खलीफा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन खलीफा एक नहीं सुनता और अपनी नज़्में सुनाना शुरू करता है। आकाश में उदास बैठा था चांद, गदा नहीं सका दीवार फांद, और वह तन्हाई आने लगी मुझे जम्हाई। घर के बाहर मोगा सिंह, बचाओ। ओए रमन, तुम्हारी ये हालत किसने की? खलीफा की नज़्मों ने। अब तक वो मुझे 150 सुना चुका है मोगा सिंह, और सुनाने के लिए 500 नज़्में ला रहा है। ओए रमन, तुम कुर्सी से उठकर भाग क्यों नहीं जाते? मैं भाग नहीं सकता, खलीफा ने कुर्सी पर गोंद लगा रखी है मोगा सिंह। ओए रमन और पति पत्नी। एक दिन रमन के घर पर, आज शाम को दफ्तर से जल्दी घर आ जाना, कहीं घूमने चलेंगे। नहीं कमली, आज मैं जल्दी नहीं आ सकूंगा, दफ्तर में बहुत काम है, शायद ओवर टाइम लगाना पड़े। अच्छी बात है जी। दफ्तर में शाम के समय, रमन मेरे पास शाम के शो की 2 टिकटें हैं, क्यों ना आज फिल्म देखी जाए? मैंने पत्नी से ओवर टाइम का बहाना बना ही दिया है। फिल्म थिएटर पहुंचकर, बाप रे बापू, वह देखो मेरी पत्नी भी अपनी सहेली के साथ फिल्म देखने आई हुई है। थिएटर के अंदर, अच्छा तो जनाब का ये ओवर टाइम हो रहा है। फिल्म देखने के बाद रमन घर की ओर दौड़ लगाता है। बापू फिल्म खत्म हो गई, मुझे कमली से पहले घर पहुंचना चाहिए। इधर कमला, मुझे रमन से पहले घर पहुंच जाना चाहिए। दोनों एक साथ अपने मकान के बाहर मिलते हैं। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो जी? दफ्तर में ओवर टाइम करके। और तुम इतनी रात गए कहाँ से आ रही हो? महिला समाज कल्याण की मीटिंग से। कमाल है। रमन और बागवानी। एक दिन एक जगह पर, वाह ये पेड़ तो बहुत जल्दी फल फूल गया। मैंने ऐसे कई पेड़ लगाए हैं जो कम समय में ही फल देने लगे हैं। मेरे बागवानी के ज्ञान से प्रभावित होकर सरकार ने मुझे कृषि पंडित की उपाधि दी है। क्या आप मुझे बागवानी सिखा सकते हैं? पहले मैं पेड़ों के बारे में तुम्हारा ज्ञान जानना चाहता हूँ। बताओ पेड़ कैसे उगता है? पहले जमीन में बीज बोते हैं, फिर पौधा उगता है जो बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। ठीक। पेड़ की खुराक क्या है? पानी, खाद और धूप। पेड़ का वजन कितना होता है? पेड़ का वजन नहीं बता सकते ना, फेल। रमन, कृषि पंडित जी, क्या आप पेड़ों के बारे में सब कुछ जानते हैं? बिल्कुल। अच्छा बताइए, एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं? हाय, रमन और तनख्वाह बढ़ी। एक दिन ऑफिस में, मकानों के किराए बढ़ गए हैं, स्कूलों की फीसें बढ़ गई हैं, दूध के भाव बढ़ गए हैं, कपड़ा महंगा हो गया, दालों के भाव बढ़ गए, हर चीज महंगी होती जा रही है। अगर कोई चीज नहीं बढ़ी तो वो है मेरी तनख्वाह, जो पिछले 10 सालों से वहीं की वहीं टिकी हुई है। ओए रमन, तू खुद ही डरपोक है, बॉस से जाकर कहता क्यों नहीं कि वो तेरी तनख्वाह बढ़ाए? यह सुनकर रमन बॉस के केबिन की ओर चल देता है।
मोगा सिंह, आज मैं तनख्वाह बढ़वा कर ही रहूंगा, आखिर सब्र की भी हद होती है। बॉस के केबिन में, साहब मेरी तनख्वाह बहुत कम है, इतनी कम तनख्वाह में मैं और काम नहीं कर सकता। रमन, मुझे मालूम है, इसलिए मैंने तुम्हारी तनख्वाह 50 रुपए बढ़ाने का ऑर्डर पहले ही जारी कर दिया है। शुक्रिया बॉस। सचमुच आप कितने अच्छे हैं। पर यह बढ़ी हुई तनख्वाह जनवरी 1995 से लागू होगी। रमन और वायु प्रदूषण। एक दिन रमन के घर पर, सारा दिन बैठे अखबार पढ़ते रहते हो, आखिर इसमें ऐसा क्या है? अखबार में विश्व भर की तरह तरह की खबरें छपी होती हैं। बहुत सी खबरें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। कोई ऐसी खबर बताओ। जैसे लिखा है कि शहरों में बड़ा वायु प्रदूषण होने लगा है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तरह तरह के रोग हो जाते हैं। रोग हो जाते हैं? कौन कौन से रोग? जैसे खांसी, बुखार, इन्फ्लुएंजा, सिर दर्द, टीबी और कैंसर वगैरह वगैरह। कमली अंगीठी को जलाती है और पूछती है, वायु प्रदूषण किन चीजों से होता है जी? अंगीठी से निकला धुआं रमन को घेर लेता है। मैंने पूछा वायु प्रदूषण कैसे होता है जी? रमन और रावण का रोल। एक दिन रमन के घर पर, रमन मुझे बचा लो। पंडित जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आज दशहरा है, पर जो एक्टर रामलीला में रावण बना था वो बीमार पड़ गया है। थोड़ी देर के लिए तुम रावण बन सकोगे, मगर मैंने आज तक कभी नाटक में पार्ट नहीं लिया। पंडित जी रमन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले चलते हैं। वो सब मैं सिखा दूंगा। बड़े बड़े फिल्म स्टार एक समय मेरी रामलीला में काम करते थे। स्टेज पर तुम्हें चेहरा लगाकर सिर्फ ये डायलॉग मारना है, मैं लंकाधीश रावण हूँ। रमन, मैं लंकाधीश रावण हूँ। वाह रमन, तुम तो पैदाइशी कलाकार हो। कुछ देर बाद, पर्दा खोलो, रावण आ रहा है। पर्दा खुलता है और रमन स्टेज पर लोगों के सामने, मैं और रमन बेहोश होकर स्टेज पर गिर पड़ता है। और फिर रमन और शुतुरमुर्ग का अंडा। एक दिन रमन शुतुरमुर्ग देखने जाता है। तभी उसकी नजर शुतुरमुर्ग के अंडे पर पड़ती है। वह अंडे को उठाकर वहां से भाग लेता है। सारे शुतुरमुर्ग उसका पीछा करने लगते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। आखिरकार रमन शुतुरमुर्ग की जेल में। रमन का फोटो। एक दिन रमन, खलीफा और मोगा सिंह, ओए देखो मेरे चचा ने दुबई से एक कैमरा भेजा है, क्यों ना तुम्हारा एक फोटो खींचा जाए। रमन और खलीफा पोज बनाकर खड़े हो जाते हैं। ओह, ये पोज कुछ जचा नहीं। मोगा सिंह, ये पोज कैसा रहेगा? एकदम घटिया। और ये कैसा रहेगा मोगा सिंह? ओए ओए, बिल्कुल कसियारे लग रहे हो। उन कांडरों के पास बड़ा नेचुरल पोज आएगा। रमन और खलीफा
खंडहर के पिलर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अब ठीक है। तभी खंडहर की छत उनके ऊपर गिर पड़ती है। अब बचो रमन। हैं? और फिर ओए ओए जरा मुस्कुराओ, बड़ा लाजवाब पोज है। हाय। रमन और हिसाब किताब। एक दिन रमन और कमली। रमन आओ हम लेन देन का हिसाब बराबर कर लें। जनवरी में मैंने तुमसे 10 रुपए उधार लिए थे, यह रहे वह रुपए। अच्छा, रमन वह रुपए ले लेता है। वाह कमली, तुम तो हिसाब में सचमुच बड़ी ईमानदार हो। फरवरी में मैं तुम्हारे लिए सिनेमा की टिकट लाई थी, निकालो 5 रुपए। पर वह तो तुमने अपनी तरफ से दिखाई थी। नहीं, अपने अपने पैसों की टिकट देना तय हुआ था, निकालो पैसे जल्दी। रमन पैसे उसे देता है। यह लो। अप्रैल में मैं तुम्हारे लिए 60 रुपए की टाई खरीद कर लाई थी। लेकिन वह तो उपहार में थी। उपहार कुछ नहीं, निकालो पैसे। ये रहे। जून में 80 रुपए का मैं तुम्हारी पैंट का कपड़ा लाई थी। पर कमली, वह तो मेरी तनख्वाह में से था। वह कुछ नहीं, हिसाब हिसाब है, बेईमानी नहीं चलेगी। रमन वह पैसे भी कमली को देता है। यह लो बाबा। कमली, फिलहाल साड़ी के लिए इतने ही काफी है, अगले साल फिर से हिसाब करेंगे। हैं? रमन और संपादक। एक दिन समुद्र के किनारे पर। देखो कमली, ढपोर शंख पत्रिका का संपादक डूब रहा है, उसे बचाना चाहिए। रमन समुद्र में उतर जाता है। धीरज रखो, मैं आ रहा हूं। और उस व्यक्ति को बाहर निकाल लाता है। शुक्र है मैंने समय पर देख लिया और आपको किनारे पर ले आया। रमन, तुमने मेरी जान बचाई है, कहो मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं? संपादक जी, अपनी पत्रिका में मेरी एक कविता छाप दीजिए। रमन, मेहरबानी करके मुझे फिर से समुद्र में फेंक दो। रमन और कुत्ता। एक दिन रमन के घर पर। हाय राम, कुत्ता सारा दूध पी गया। तुम्हारा दोस्त इस कुत्ते को एक दिन के लिए यहाँ छोड़ कर गया था, मगर 4 दिन हो गए वह इसे लेने नहीं आया। ओह, मैंने अभी अभी फर्श धोया था, कुत्ते ने कीचड़ वाले पैरों से सारा फर्श खराब कर डाला। इसे फौरन यहाँ से ले जाओ रमन, इस घर में मैं रहूंगी या ये कुत्ता। कमली, मैं अभी इसे छोड़ने नहीं जा सकता, टीवी पर फिल्म आने वाली है। टैक्सी वाले को कुत्ते के मालिक का पता लिख दो, वह इसे पहुंचाएगा। और फिर इस कागज पर पता लिखा हुआ है भाई, इस कुत्ते को वहां पहुंचा देना। और कुत्ते को लिए टैक्सी वहां से चल देती है। मुसीबत गई। अब हम चैन से बैठकर टीवी देखेंगे। थोड़ी देर बाद आए। साहब, वहां ताला लगा है, वे आगरा गए हुए हैं, निकालिए टैक्सी का किराया 30 रुपए।